गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ रहा है आप क्वेश्चन समझ में? ठीक है, जो आपको होमवर्क दिया था वो आप जी ठीक है। नेहा जी बोल रही हैं कि क्या बोल रही हैं नेहा? आप कमेंट ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है, आप अपने कमेंट्स कर दीजिए, मैं बाद में उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट के बाद बात करते हैं, जिसका नाम है क्या? रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर को अपन नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं और ये टेंथ क्लास में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो इसलिए लिखा है रिविजिटिंग, मतलब उसका दोबारा से आगमन हो चुका है भैया इरेशनल नंबर को। ठीक है ना। तो नाइन्थ क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। उसके डेसिमल एक्सपांसन की अपन ने बात की थी, ठीक है ना। और भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी कि किन्हीं दो रेशनल हो और इरेशनल को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। तो क्या आता है वो सब अपन देख चुके थे नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आपने नाइन्थ क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो ऐसे नंबर्स जिन्हें अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। वो इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। दूसरा होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, जिनके जो है डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है ना। वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे 1.314732178 ऐसे। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। बहुत भयंकर बात कर रखी है इसके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें दूंगा नहीं, ठीक है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि रूट में यदि प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं तो भी वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं? 1 2, ठीक है, 3 4 नहीं होगा, 5, है ना, 7 11, ठीक है, 13। ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर इनको अपन रूट में लिख दें तो ये भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है को प्राइम नंबर। ये आपको जैसे अपन ने पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर चुका है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव देयर एचसीएफ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना। तो एक आ जाता है उसमें कि भैया मैं हूं कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोई कॉमन नहीं मिल रहा, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे अपन? को प्राइम नंबर। जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, है ना, और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो 4 का क्या हो जाएगा आपका? 2 × 2। और 3 का क्या हो जाएगा? 9 का क्या हो जाएगा? 3 × 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है सिर्फ एक के अलावा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मैं एक भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही वो नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी दो नंबर को प्राइम तब होंगे जब उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, या कोई एक ही नंबर कॉमन होगा, या दोनों नंबर एक से ही डिविजिबल होंगे, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। फिर 5 और 7 में भी आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो दो नंबर अगर प्राइम नंबर आपके पास लिखे हुए हैं तो वो को प्राइम होंगे ही होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना, 1 के अलावा। यहाँ भी 17 और 19 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम होंगे ही, ठीक है। एचसीएफ इनका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब पता है ना आपको, मैंने बताया था, लोवेस्ट पावर लेते हैं और सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही लिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि आप सभी को ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स जो होंगे उनको लिया जाता है और उसकी क्या लेते हैं? लोवेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है ना। उसे क्या क्या बोलेंगे अपन? एचसीएफ बोलेंगे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। निकालते कैसे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, ठीक है। 18 × 13 की बात करूं तो देखिए 13 तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसका अगर अपन वो देखें प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो होगा 13 × 1। इसकी बात करूं तो 2 × 3 × 3। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, सिर्फ क्या है? 1 ही कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे अपन? को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी।
ठीक है। फिर अगला क्या आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। जिनके डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही, ठीक है ना, और क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे, या फिर क्या होंगे, या क्या हो जाएंगे, डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका भी काम है, ठीक है। कैसे, देखिए क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड्स अ को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है कि जितने भी को प्राइम नंबर्स होंगे रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखे होंगे। इस तरीके से लिखे होने का क्या मतलब है, देखिए 3/4, 3/4 क्या है, रैशनल नंबर है। 3 और 4 की मैं बात करूं, 3 यहाँ पे दो नंबर आपको दिख रहे हैं, दो पेयर्स दिख रहे हैं, 3 और 4, ठीक है। ये दोनों क्या है, को प्राइम है, बिल्कुल है को प्राइम, ठीक है। मैं 11 और 22 की बात करूं तो आप बोलेंगे सर 11 और 22 तो को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि 22 के भी एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसका एचसीएफ एक तो आएगा नहीं। तो अगर इसका मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं तो ये होगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 5/10 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 1/2 आएगा। 7/2 को तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, है ना। 3/9 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये जाएगा 3/1, और 17/15 को मैं लिख ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जो भी रैशनल नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है, अगर आप उसको तोड़ें, ठीक है ना, और जो भी नंबर लास्ट में बचता, मतलब उसके अलावा और उसे क्या किया, उसे तोड़ा ना जा सके, उसे डिवाइड ना किया जा सके, तो वो जो नंबर बचते हैं वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बोल दें कि सर यहाँ तो आप 3/4 को बोल दिए, लेकिन आपने कोई ऐसा नंबर दे दिया, है ना, जैसे आपने दे दिया भाई 5/10, ठीक है। अब बोले ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, तो ये तो आपकी जो स्टेटमेंट झूठी हो गई। लेकिन आप ये ध्यान देंगे तो इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम जो भी रैशनल नंबर होगा उसे आप तोड़ते जाइए जब तक वो टूटे, ठीक है ना। और जब लास्ट में जब वो टूट ना सके, है ना, तो जो भी दो नंबर बचेंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने आपकी एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 1.2 है। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, ठीक है, तो आपको थ्योरम नंबर 1.2 दिखेगी। उसमें लिखा हुआ है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर ऑफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसके आप दो मतलब समझिए कि एक बोल रहा है पी और क्या लिखा है, प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये एक इसका मतलब है, ठीक है। और एक पी की बात हो गई। अब ए क्या बोल रहा है, आपका पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ठीक है। भाई यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक पी और एक ए है। पी को बोला है भाई आपको प्राइम नंबर लेना है, और ए को क्या बोला है, ये आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। और क्या कह रहा है, और आपको ये चीज पढ़ना है, क्या लिखना है, पी डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, एंड पी डिवाइड्स ए, ठीक है। तो ठीक है भाई, पी को मैंने क्या किया, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, है ना। ये क्या कह रहा है, यदि पी जो है ए स्क्वायर से डिवाइड होगा तो जो ए होगा वो भी पी से डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा है, अब पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को पी से डिवाइड किया। अब ये तो ए क्या है अपना, जो है क्या बोला है, ए क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जानते हैं आप, जो भी नंबर लाइन में अपन ने पढ़ा था ना, बीच में जीरो रखते थे, आपके राइट हैंड साइड पे ये जो भी नंबर होते थे क्या कहलाते थे, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जीरो प्राइम नंबर है। तो यहाँ आपको प्राइम नंबर रखना है और यहाँ क्या रखना है, आपको पॉजिटिव इंटीजर रखना है, ठीक है ना। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया 10 है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर किया, इन दोनों को सॉल्व किया, 50 आ गया। फिर दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि भाई यदि यदि जो है पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने पी को ए से डिवाइड किया, है ना। तो ए मैंने क्या लिया था, 10 लिया था, मैंने यहाँ पे 10 रखा, पी की जगह 2 रखा, और क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है, ठीक है ना, 2 इसका फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है, और 2 क्या है, 100 का भी फैक्टर है। फैक्टर आपको पता है ना, 100 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, ऐसे करके अपन निकाल देते ना। मतलब ये जो भी संख्याएं होती थी इसको क्या करती थी, डिवाइड। ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा
क्योंकि आने वाली जब भी अपन थ्योरम्स प्रूफ करेंगे √2 √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये चीज आपको वहां बतानी पड़ेगी कि भाई 2 फैक्टर होंगे उस चीज के, है ना, 2 फैक्टर अपने को वहां लिखना पड़ेगा। तो फैक्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसके फैक्टर का मतलब क्या है कि वो नंबर को वो चीज क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, वो नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है कि 2 इसका फैक्टर है, 2 क्या है, 10 का एक फैक्टर है। कैसे, 10 इक्वल टू 1 2 5 10, ठीक है, 10 के फैक्टर ही होते हैं, मतलब एक भी 10 को डिवाइड करेगा, 2 भी 10 को डिवाइड करेगा, 5 भी 10 को डिवाइड करेगा, और 10 भी 10 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ, 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, 10 डिवाइड बाई 5 लिख सकता हूँ, 10 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज आने वाले जो भी आप प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर √2 √3 √5 √7, आपको बोला जाएगा कि भाई आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आपको वहां उन सब चीजों इसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज डिवाइड में लिखी है वो क्या है, उसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम थी, बेसिक चीज, है ना, आपको समझ में आई होगी। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। जो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन ने 9th क्लास में सिर्फ ये चीज पढ़ी थी कि भाई इरेशनल नंबर को अपने को पहचानना था, वहां पे आपको कोई नंबर दे देता था और बोलता था कि भाई आप इसको पहचान के बताओ कि रैशनल है कि इरेशनल, ठीक है ना। तो आप बेसिकली 2 प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि किन्हीं भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का अपन अगर प्रोडक्ट करें, उनका सम करें, उनका डिफरेंस करें, उनको डिवाइड करें, तो अपने को क्या मिलता था वहां पे, एक इरेशनल नंबर ही मिलता था। ये अपन ने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है वहां पे, है ना, मैंने, आप चाहें तो मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात वो क्या बोली थी, अगर अगर दोनों ही रैशनल नंबर हो, है ना, और उनका अगर अपन सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें, उनको डिवाइड करें, है ना, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि रैशनल मिले या इरेशनल मिले। ऐसा इरेशनल भी मिल सकता है और आपको रैशनल भी मिल सकता है। ये आप समझ रहे हैं बात को। 2 इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, उनका अगर आप कुछ भी करें, है ना, प्रोडक्ट करें, सम करें, डिफरेंस करें, कुछ भी करें, 2 इरेशनल नंबर की बात हो रही, तो आंसर में आपको रैशनल ही मिल सकता है और क्या मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। लेकिन अगर एक रैशनल है और एक क्या है, इरेशनल है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, उनका यदि आप प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस और डिवाइड करें तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ये अपन ने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको अपन सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को आगे क्या पढ़ना है, आगे अपने को प्रूफ करना है। भाई वहां आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। वहां तो आप डायरेक्ट देख के बता देते थे इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं कि भाई 2 + √3, वहां बोलता था कि बताओ भैया 2 + √3 रैशनल है कि इरेशनल, तो आप बोलते थे कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों का सम है, तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इसको आप लिख देते थे भाई ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर आप देखते थे कि ये भाई क्या है, रैशनल नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414 ऐसे करके नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है, ये चलती रहती है, ठीक है ना। और अगर आप 2 से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी एक वैल्यू मिलेगी जिसके डेसिमल एक्सपांसन कभी खत्म नहीं होंगे, तो आप बोलते थे ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिखा है। अब 2 क्या है, रैशनल नंबर है, ध्यान रखना, 2/1 में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब कोई, आप 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, आपको ये नहीं बोलेगा कि सर 2 कैसे रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब में रैशनल नंबर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। इनका अगर प्रोडक्ट करें तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, और इंटू 2 इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में होगी और नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, तो उसको भी अपन ने क्या बोल देता था, रैशनल नंबर बोल देता था। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो 9th क्लास में अपन ने सिर्फ इनको पहचानना सीखा था कि हाँ भाई ये एक इरेशनल नंबर है, ये, है ना, आपको बता दिया गया कि भाई ये चीज है, इसके भी हाथ पे ही है। लेकिन आपको 10th क्लास में इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। भाई मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, मैंने बोल दिया कि भाई ये कुर्सी को मैंने बोल दिया कि कुर्सी है ना, आप बोले नहीं कुर्सी नहीं है भाई, या ये तो टेबल है, ठीक है। तो आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी पार्सल आप मंगाते हो, है ना, जैसे कोई भी आप पार्सल मंगाए, तो उस, भाई आपको वो डिलीवर हुआ पार्सल, ठीक है, और आपने बोल दिया कि भाई हमको नहीं मिला वो पार्सल, तो आपको उस जो डिलीवरी बॉय है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमने आपको पार्सल दिया है, ओटीपी के माध्यम से आपने ओटीपी बताया है, तब हमने आपको क्या दिया है, पार्सल दिया हुआ है ना, पैकेज आपको डिलीवर हुआ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन अब आपको 10th क्लास में इसको प्रूफ करना पड़ेगा
कि भाई नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, कोई एक बच्चा बोलता है कि भाई मैं कैसे मान लूं, ये रैशनल इरेशनल है, तुमने कुछ भी बोल दोगे मैं मान लूंगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आप 10th क्लास में जाओगे, बोले रुक जा बेटा अपने हम तेरे को प्रूफ करके दिखाएंगे, तो आपको प्रूफ करना है, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर द प्रोडक्ट सम डिफरेंस डिवाइड ऑफ टू इरेशनल नंबर, वही लिखा है। अगर दो इरेशनल नंबर है, जैसे ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो क्या बोलता है अगर दो इरेशनल नंबर है तो उनका अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल मिले, रैशनल नहीं मिल सकता है। कैसे? देखिए रूट टू क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपन करेंगे तो क्या आएगा, +-2, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अपन रूट 2 और रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और क्या आ गया, रूट 6, तो रूट 6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ये चीज़ तो वेरी नहीं कर रही भाई, यहाँ पे रैशनल मिल रहा है, यहाँ पे इरेशनल मिल रहा है, तो यहाँ अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रैशनल मिलेगा कि इरेशनल मिलेगा, ठीक है। फिर सम किया अपन ने कि भाई अपन अब दोनों इरेशनल नंबर का सम करके देखते हैं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। कैसे? इस प्रॉपर्टी से अपन ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने लिया भाई 3 + रूट 2 + 3 - रूट 2, इससे कैंसिल, 3 और 3 क्या हो गया, 6/1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने बोला कि यार यहाँ तो रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। तो आप एक व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाल दिया कि भाई दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो एक बदमाश सा बच्चा है, बोला नहीं भाई आप इस नंबर को जोड़िए, तो उसने बोला कि ये नंबर जोड़ो, आप प्लस करो इसको, 2 और 2 क्या हो गया, 4 + रूट 5 + रूट 6। बोले अब ये कैसे? तो यहाँ पे तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स साबित हो गई। तो ये जो बच्चा यहाँ पे आंसर निकाल के बैठा है, ये इसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, और ये रैशनल नंबर है। अब आप एक रैशनल और एक इरेशनल को आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो कहीं पे आपको रैशनल मिल रहा है, कहीं पे आपको इरेशनल मिल रहा है, तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है ना कि कहीं पे रैशनल मिले। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई रैशनल ही मिलना है, तभी आप कोई स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है ना। ये कोई ये साइंस नहीं है या कोई भी सब्जेक्ट नहीं, मैथ में आपको जब तक आपकी स्टेटमेंट तभी मानी जाएगी जब वो स्टेटमेंट क्या होगी, सभी के लिए लागू होगी, सभी नंबर्स पे लागू। ऐसा नहीं होगा कि रैशनल मिल गया, यहाँ पे आप इरेशनल मिल गया तो आप ये बोल दोगे कि यार इरेशनल नहीं मिल सकता है, रैशनल, ऐसा नहीं, आपको आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार डिफरेंस में भी हमने देखा कि भाई 3 + रूट 3 - 2 + रूट 3, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में कट गया और ये आ गया 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आप रैशनल नंबर मिल गया। लेकिन अब इन्हीं का डिफरेंस, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इन नंबरों को अगर मैं डिफरेंस करूँ तो ये हो जाएगा 2 + -2 + रूट 5, तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2√5, भाई 2 है ना, तो क्या हो गया 2√5। इतना तो आपको आता है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इरेशनल नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है भैया। अब आपको ये 9th क्लास में ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, मैं ये सब चीज़ नहीं बताऊंगा कि भाई रूट 5 2√5 कैसे हो गया, या रूट 2 इंटू रूट 6 कैसे हो गया, है ना। ये सब चीज़ें अब यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको पढ़नी है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़िए, विश्वास कीजिए आप इन सब चीज़ों को यूं उड़ा देंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि रैशनल नंबर हो गया। तो सिंपल सी बात है, अपने बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, अपन ने पढ़ ली, है ना, रिवाइज कर लिया। 9th की चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दी है ताकि जब मैं थ्योरम आपको प्रूफ करवाऊं तो आपको ये दिक्कत ना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको अगर चाहें तो। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये इस तरीके का जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपके एनसीईआरटी पे, इस तरीके का क्वेश्चन आपके जो एनुअल एग्जाम है वो 101% आता है। आपको प्रूफ करना है कि जो भी अपन ने रैशनल नंबर पढ़े हैं वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। अपन मैथ्स में जो भी बातचीत करेंगे ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे, उनको अपने को प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रूफ अपनी आपकी डेली लाइफ में, जैसे आपने कोर्ट में चीज़ें प्रूफ होती है ना, जज साहब बैठे रहते हैं, वकील, दोनों वकील होते हैं, और वकील बोलता है कि साहब ये क्रिमिनल है, ठीक है ना, और एक वकील बोलता है ये क्रिमिनल नहीं है, तो जज साहब क्या बोलते हैं, भैया प्रूफ करो कि ये क्रिमिनल नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, आप बोले ये मार्कर नहीं है, ये तो कोई दूसरी, ये कुर्सी है, तो मैंने बोला आप प्रूफ कर दो कि ये कुर्सी है ना। तो आप प्रूफ करने जाएंगे, है ना, यदि आपने प्रूफ कर दिया तो मैं मान लूंगा ये क्या है, कुर्सी है। और आपने यदि प्रूफ नहीं कर पाया तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये मार्कर है, ठीक है ना।
ठीक उसी प्रकार क्राइम सीन्स में होता है या क्रिमिनल केसेस में होता है। भाई जो व्यक्ति कोई क्राइम किया है या मर्डर किया है, ठीक है ना, तो एक वकील क्या बोलता है कि साहब इसने मर्डर नहीं किया है, ठीक है, और एक व्यक्ति बोलता है कि एक वकील बोलता है कि इसने मर्डर किया हुआ है। तो जज साहब क्या बोलते हैं कि भाई आप प्रूफ करके बताओ कि इसने मर्डर नहीं किया है। तो अपने अपने एविडेंस होते हैं वो रखता है, अगर उसने प्रूफ कर दिया कि भाई ये क्रिमिनल नहीं है तो वो रिहा हो जाता है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया, ठीक है ना, यदि वो प्रूफ नहीं कर पाया तो उसको जज साहब क्रिमिनल डिसाइड कर देते हैं। तो चलिए अपन को इसी तरीके से यहाँ पे कोर्ट लगाना है, अदालत लगानी है। तो अदालत मैंने लगाया, मैंने बोला भाई प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल, ये क्रिमिनल है। इसको मैंने क्या बोल दिया, भाई ये क्रिमिनल आदमी है, ये क्या है, क्रिमिनल, इसने मर्डर किया है ना। मैं वकील हूँ और मैं इसके अपोजिशन में मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये क्रिमिनल है। मैं जज साहब के सामने गया, बोला साहब रूट 3 क्या है आपका, क्रिमिनल आदमी है, इरेशनल नंबर है। जज साहब बोले कि भाई प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है, क्रिमिनल, आप प्रूफ करो। यदि आपने प्रूफ कर दिया तो कि ये भाई इरेशनल क्या कहते हैं, क्रिमिनल नहीं है, ठीक है ना, तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात को। प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार मैथ्स के लिए क्रिमिनल, अपन यहाँ पे क्राइम सीन्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप कोई भी इंक्वायरी वगैरह ऐसी चीज में आपको यहाँ पे वकील नहीं बना रहा हूँ मैं, एक समझाने का एक मेरा तरीका है। तो चलिए अपन अब वापस मैथ्स में आते हैं। मैथ्स क्या कहती है कि भाई प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में बहुत बातें की है, रैशनल है, रैशनल है, बहुत बात, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है कि जो भी चीज ये बोलती है उसका अपन अपोजिट लेते हैं। अगर ये बोलेगा कि भाई ये क्राइम है, ये क्रिमिनल है, तो अपन बोल देंगे कि भाई ये क्रिमिनल नहीं है। या ये बोलेगा कि ये क्रिमिनल नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्रिमिनल है। तो ठीक इसी प्रकार इसने बोला कि भाई रूट 3 इज क्या है, इरेशनल है, तो अपन ने मना कर दिया कि नहीं भैया ये रैशनल नहीं है, मैं नहीं मानता कि रैशनल है, मैं मानता हूँ कि क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जिसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वही रैशनल नंबर होता है। तो रूट 3 को मैंने मान लिया रैशनल नंबर, जिसे अपन ने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा। अच्छा, ये पी अपॉन क्यू क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है पी अपॉन क्यू, है ना, ये रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये है क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो है 1, या एचसीएफ जिनका 1 हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर यहां से अपन ने क्या क्या किया, एक इक्वेशन बनाई भाई, रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, रूट 3 क्यू इक्वल्स टू पी, पी हो गया। अब इसको इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अपन ने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। तो रूट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ऐसी एक इक्वेशन बनी, रूट मतलब 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई, है ना। नॉर्मली अपन ने सॉल्व कर लिया। फिर यहां से अपन ने क्यू की वैल्यू निकाली, पी स्क्वायर अपॉन 3 और पी अपॉन 3। ये थ्योरम नंबर आपने पढ़ी होगी, अभी अभी मैंने पढ़ाई है, थ्योरम नंबर 1.2 पढ़ी है। क्या मैंने बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा होगा, यदि वो पी स्क्वायर या ए स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो इसके मतलब सिंगल पी से भी डिवाइड होगा, है ना, ऐसा अपन ने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 इसका क्या है, फैक्टर है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी, है ना। मैंने बता रखा था ना वहां पे कि 10 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 क्या है, इसका फैक्टर है। कोई भी चीज अगर डिवाइड, किसी भी नंबर को कोई भी नंबर अगर डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। तो यहां मैंने क्या कर लिया, यहां मैंने लिख दिया 3 इज द फैक्टर ऑफ पी। और इसको मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं, थ्योरम नंबर 1.2, है ना, जो मैंने पढ़ा रखी है। फिर ये तो एक चीज हो गई, मतलब क्यू मैंने पी को ये मतलब पी के फॉर्म में लिख दिया कि भाई 3 इज द फैक्टर ऑफ पी। अब मेरे को ये भी डिसाइड, अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं कि भाई क्यू को भी अगर मैं ऐसे इसी तरीके से प्रूफ कर दूं, तो ये चीज मेरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो मैं फिर अगले तरीके में जाता हूं। भाई मैं क्या करता हूं, p इक्वल्स टू 3k। आपको चीजें समझ में आ रही है भाई। यदि देखिए ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। 3 किसका फैक्टर है, p का फैक्टर है, मतलब एक प्राइम नंबर का जो p लिखा था, इसमें दो को प्राइम नंबर थे, एक p और q। एक फैक्टर तो 1 तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक जो है 3 भी इसका फैक्टर आ गया, मतलब p का फैक्टर क्या हो गया, p का फैक्टर क्या हो गया, 1 और 3 तो हो ही गया। यदि q में भी एक तो है ही, यदि मैं इसमें ये प्रूफ कर दूं कि q में भी 3 आना चाहिए, है ना। q में भी अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि q भी क्या है, 3 q का भी फैक्टर है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि भाई ये नंबर रैशनल नहीं है, ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। तो ये क्रिमिनल डिसाइड हो जाएगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अपोजिशन में खड़ा हूँ, ध्यान रखना मैं, है ना, मैं इसका वकील नहीं हूँ, इसके अपोजिट में खड़ा हुआ हूँ, है ना, इसको मेरे को सजा दिलवानी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने एक इक्वेशन बनाई भाई, p इक्वल टू मैंने क्या लिया 3 के लिया, k इज एन इंटीजर बाय पुटिंग, है ना, मतलब ये जो मैंने एक माना है p इक्वल टू 3 के, इसको मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 में रखा। जब 1 रखा तो 3q² क्या हो गया 3k²। देखिए 3q², p की जगह मैंने क्या लिख लिया 3k का होल स्क्वायर है ना, ये चीज आप ध्यान रखिए, 3k² अलग चीज है और 3k का होल स्क्वायर अलग चीज है। इसको हमेशा आपको ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है, कई बच्चे ऐसे लिख के जाते हैं, गलत हो जाएगा, फिर ये 9k² नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 9k², यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाली, है ना, k² क्या हो गया q3k² डिवाइड बाई ये चीज यहाँ चली गई, ठीक है ना। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो k² की वैल्यू क्या आ गई q²/3 और q/3। इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया भाई कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, मतलब 3 को मैंने इसका p का भी फैक्टर कर लिया और q का भी फैक्टर लिख दिया। इसका मतलब इसके क्या हो गए 2 फैक्टर हो गए, और 2 फैक्टर का मतलब क्या हो गया वो को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं है मतलब वो नंबर रैशनल नहीं है। मतलब ये डिसाइड हो गया कि भाई ये जो साहब थे √3 ये क्या है इर्रेशनल है। इतनी बात आई समझ में। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, √3 को अपने को क्या प्रूव करना था इर्रेशनल, ठीक है ना। अपन ने पहले p/q के फॉर्म में इसको लिखा, ठीक है ना, एक इक्वेशन बनाई, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये अपने को मिला q² इक्वल टू p²/3। 3 का मतलब क्या है कि 3 जो है किसका फैक्टर है p का फैक्टर है, ठीक है। फिर मेरे को चूंकि इसको क्रिमिनल साबित करना था तो लेकिन इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा था, है ना भाई, दोनों में अपने को डिसाइड करना है कि दोनों का फैक्टर क्या होना चाहिए, एक के अलावा एक और होना चाहिए, तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा, है ना। क्या पता इसमें 3 ना आए, क्या पता इसमें 3 फैक्टर ना आए, तो एक ही कॉमन फैक्टर हो, और एक ही कॉमन फैक्टर हो मतलब ये रैशनल नंबर हो जाए, और अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो ये तो बेचारा, ये जो बेचारा तो नहीं कह सकते, मतलब इसको जो मैंने प्रण खा के रखा है कि भाई इसको मेरे को सजा दिलवानी है, तो ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर इसको q को प्रूफ करने के लिए गया, है ना, टेक p इक्वल टू 3k, k इज एनी इंटीजर बाय पुटिंग p इक्वल टू 3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, 1 में रखने के बाद ये सब सॉल्व किया, यहाँ पे मेरे को ये चीज मिली k², है ना, ये चीज मिली। अब जब ये चीज मिली मुझे तो इसका मतलब क्या है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब भाई साहब ये क्या हो गया कि 3 p में भी आ रहा है और 3 q में भी आ रहा है, एक तो आ ही रहा था, है ना। ये देखिए p के फैक्टर क्या हो गए 1 और 3, और q के फैक्टर हो गए 1 और 3, मतलब इसमें दो कॉमन फैक्टर हो गए, 1 भी हो गया और 3 हो गया। इसका मतलब ये कि को प्राइम नहीं है, कोरो प्राइम नहीं है, तो ये चीज गलत हो गई। तो क्या लिखा है दिस इंप्लाइज 3 इज द कॉमन फैक्टर बोथ p एंड q, है ना, 3 क्या है दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर है। हैंस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, मतलब ये अपन ये डिसाइड ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये क्या है रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर प्रूफ नहीं कर पाए तो ये जो हो गया इरेशनल हो गया, है ना, इसको सजा हो गई, जज साहब ने इसको सजा सुना दी। तो अच्छा, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.2 में है, √3 को प्रूफ करना है, √5 को प्रूफ करना है, √7 को, सबका मेथड सेम रहेगा, ठीक है ना। आपको वही चीजें रखनी है, ठीक है। √3 को अगर यहाँ पे बोल दूं मैं कि भाई √5 को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है √5 कर देना और इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और बाद में आपको यहाँ पे सेम चीजें ही मिलेंगी, है ना, यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, मतलब 5 इसका भी फैक्टर होगा, 5 p का फैक्टर होगा, 5 q का फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, मैं अलग अलग सॉल्व करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होगी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं इरेज कर देता हूं जो चीज मैंने समझाई थी, जैसे यहाँ पे मैंने चीजें समझा रखी है तो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो आपको जल्दी देखनी है तो 2x में चला के आप देख भी सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। देखिए √3 को अपन प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। दिखने में बहुत भारी काम सा लग रहा है कि यार इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन है बहुत सिंपल, क्योंकि अपन ऑलरेडी √3 को प्रूफ कर चुके हैं कि ये भाई ये क्रिमिनल आदमी है, ठीक है ना। ये जिसके साथ रहेगा वो उसको वो क्रिमिनल बना देगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहती है कि भाई सबसे पहले अपने को क्या मानना पड़ेगा, √3 क्या है p/q। अच्छा, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट, ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये लाइन लिखी आप किसी से 2 मार्क्स हट जाएंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये होती है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर लिखिए, ठीक है ना।
फिर इसको मैंने सॉल्व किया, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए। देखिए 5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, और P अपॉन Q क्या है, रैशनल ही है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसको अपन ने प्रूफ कर चुके हैं, तो बार बार प्रूफ नहीं करने की जरूरत है अपने को। ये क्या है, क्रिमिनल आदमी है, ये जिसके साथ रहेगा उसको क्या बना देगा, क्रिमिनल बना देगा। इरेशनल तो है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसके साथ रहेगा उसको इरेशनल बनाएगा, मतलब ये पूरा हो गया इरेशनल नंबर। अब रैशनल इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर बराबर है इरेशनल नंबर के। ये कैसा बात है भाई, ये कैसी बात है, रैशनल नंबर क्या कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो, विरोधाभास पैदा हो रहा है, ठीक है ना। ये बात कुछ जम नहीं रही, तो अपने लिख दिया द अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब यही है कि इसमें विरोधाभास पैदा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, कोई फैक्चुअल बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको मैंने इतने बढ़िया तरीके से समझा है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे 5 माइनस रूट 3 लिख के आ जाए आपके पास, चाहे 4 माइनस रूट 3 लिख के आ जाए, चाहे 2 प्लस रूट 2 लिख के आ जाए, है ना, इस टाइप यहाँ पे जो भी डाटा लिखा हो, है ना, उससे अपने को मतलब नहीं है। सॉल्व आपको इसी तरीके से करना, सिर्फ डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 में, वो आपको लगाने हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है, सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। फिर वही बात आ गई कि भाई अलग अलग टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, है ना, कोई चोर है, कोई मर्डरर है, या किसी ने अलग अलग टाइप के क्रिमिनल है भाई, सबको अपने को प्रूफ करना है कि ये क्रिमिनल ही है ना, ये कोई अच्छे आदमी नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में 3 रूट 2 को क्या लिया, एक रैशनल नंबर लिया। ये अच्छी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, यही स्टेटमेंट लिखी है अपन ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लिखनी है, ठीक है ना, एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, लेट 3 रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना, जिसका एच सी एफ इक्वल टू 1, क्यू इज नॉट इक्वल टू। ये लाइन तो लगभग लगभग सब में कॉमन रहेगी, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे रूट 2 आएगा, ठीक है, रूट 2 3 को इधर भेज दिया, है ना, और क्या हो गया, पी अपॉन 3q, ये हो गया ना, 3 को इधर भेज दिया। अब देखिए, यदि मैं किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ही डिवाइड करूं तो क्या मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर वो नॉन जीरो नहीं है तो जीरो नहीं होना चाहिए। आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पता होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी लगभग 7th क्लास में। 7th क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि भाई कोई भी रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था ना, कि यदि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर इनका अगर प्लस करूं तो हमेशा क्या मिलता है अपने को, एक रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है ना। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर है, इनको मैं अगर मतलब डिफरेंस करूं, ठीक है ना, तो अपने को क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, डिवाइड करूंगा तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। फर्क इतना होना चाहिए कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं जीरो मतलब अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो होगा तो रैशनल नंबर, नॉन जीरो होगा तो ही रैशनल नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बता रखी थी, तो बस उसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो अपन ने यूज किया कि भाई व्हेन अ नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवाइड बाई अ रैशनल नंबर। ये क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से। बेसिकली इसको मैंने क्या लिखा, रूट 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू अपॉन में 3 अपॉन में 1। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। नहीं समझ में आया आपको, चलिए यहाँ मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए 3 रूट 2 इक्व टू क्या था, पी अपॉन में क्यू था, रूट 2 को मैं ले गया इधर और 3 को ले गया उधर, तो ये क्या हो गया, बेसिकली 3 अपॉन में 1। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है, और दो रैशनल नंबर को मैंने डिवाइड किया, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या मिलता है, मिलता है हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलता है, यदि वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है ना। वहां पे अपन ने, आप देखो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होती थी, क्योंकि उसके दो कारण थे। पहला, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए कि 5 अपॉन में, अब आप बोलेंगे सर 5 अपॉन में 2, 5 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, तो भाई ये तो क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट तो रैशनल नहीं आता था, क्योंकि 2 2 4 और 2 5 10। तो भाई इसको भी तो अपन रैशनल नंबर बना सकता हूँ मैं, 25 अपॉन 10 बन तो गया रैशनल नंबर। तो किसी भी डेसिमल नंबर को भी अपन रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, ध्यान रखना है ना। 2.5 भी एक रैशनल नंबर ही है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं बोल देना कि भाई ये 2.5 रैशनल नंबर तो नहीं है सर, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें पुरानी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या लिख दिया, ठीक है ना।
चलिए, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई रूट टू तो एक इरेशनल नंबर है ही, अपन ने प्रूफ किया है, और ये रैशनल नंबर है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिमिनल और वकील दोनों एक दूसरे के बराबर हो, या क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल व्यक्ति है कोई, है ना, वो एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकते हैं? यदि किसी ने किसी इंसान का खून किया है और एक इंसान है जो बहुत शरीफ आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, वो ईमानदार आदमी है, तो क्या दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूँ क्या? तो इसलिए मैंने लिखा कि भाई द अबव इक्वेशन, मतलब ये जो आदमी बेकार आदमी, इरेशनल नंबर को मैं एक बेकार आदमी बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत बेकार लगता है कि रूट टू रूट थ्री बेकार बेकार से इनकी शक्लें हैं, ठीक है ना, तो इनको मैं बहुत ही बेकार आदमी बोल रहा हूँ। और ये थ्री है, कितने बेचारे सिंपल लोग हैं, है ना, कितनी अच्छी अच्छी बढ़िया शक्ल है इनकी, देखिए 1 2 3 4 5 आराम से पढ़ते हो। लेकिन रूट फाइव प्लस रूट टू रूट थ्री प्लस 3 रूट 7, कितने भयंकर इक्वेशन लगती ही नहीं लगती। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ? क्रिमिनल आदमी बोलता हूँ, क्रिमिनल लोग हैं ये। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग इसके बराबर हो जाए? नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि द अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट 3 रूट टू इज एन इरेशनल। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक इरेशनल हो गया। प्रूफ कर दिया अपन ने। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि इस तरीके के जितने भी नंबर है, 5 रूट 2 आपको प्रूव करने हैं, 3 रूट 7, 2 रूट 7, इस तरीके के जितने भी नंबर आ जाए आपको, है ना, ए इस तरीके के फॉर्म में, ए अंडर रूट बी के फॉर्म में आ जाए, सबको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। डाटा चेंज हो जाएगा बस, यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी, यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी, बाकी ये चीजें सेम रहेंगी। आप लोगों को इतना सेंस ऑफ ह्यूमर आना चाहिए। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, बोर्ड परीक्षा आप जो है सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं को आप दे रहे हैं। आने वाले ईयर्स में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मैथ लेंगे, बायो लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है ना। तो आपको इतना तो आना चाहिए। अगर मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया है तो आपको सारे टाइप, उससे रिलेटेड सारे टाइप आपको बनने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एक टाइप और बचा है, मैं उस टाइप को क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो, थोड़ा सा लेंदी भी है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन उसमें बढ़ते हैं। क्या लिखा है? रूट टू प्लस रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। अगेन एक नंबर लिखा है, उसको अपने को प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब भी एग्जामिनर को अगर कठिन प्रश्न पत्र देने होंगे, कठिन क्वेश्चन पेपर आपको बनाना होगा, तो ये वाले आपको प्रश्न मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। इजी बनेंगे तो जो मैंने पहले पढ़ाया था वो प्रश्न आएंगे, और अगर पेपर आपका कठिन बना, पेपर आपका टफ बना, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। कठिन नहीं है ये भी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देखिए, रूट टू प्लस रूट फाइव इज इरेशनल नंबर है, वही अपन जो करते आ रहे हैं बचपन से। रूट टू प्लस रूट फाइव को क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। तो भाई रैशनल नंबर मानने हैं तो मतलब ऐसे तो मानेंगे नहीं, ठीक है भाई। अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई रूट टू प्लस रूट फाइव इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, वही सब लिखना है अपने को, ठीक है ना। रैशनल नंबर माने हैं तो बराबर में तो कुछ भी लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। फिर इसको अपन ने सॉल्व किया, रूट फाइव को इधर ले गए, रूट टू को उधर ले गए, है ना। कुछ भी आप कर सकते हो, आप चाहे रूट टू को इधर ले आओ, रूट फाइव को उधर ले आओ, आप जो मर्जी आए, किसी को भी इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। रूट टू लिखे हैं तो इनका एक ही मर्ज है कि स्क्वायर करना, जहां भी रूट की चीजें दिखे करें, है ना, इक्वल टू की इधर इधर साइड, तो आप सीधे सीधे स्क्वायर कर दिया करो, है ना। ये मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपन ने सॉल्व किया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था, हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। ये इसमें लगा हुआ है ना, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, ए स्क्वायर का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये, इसको मैंने क्या मान लिया? ए, और इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है ना। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये लगाया, ठीक है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया ना, रूट टू का स्क्वायर 2 लिख दिया, माइनस 2 रूट 2 पी अपॉन क्यू, फिर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, है ना। अच्छा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इस साइड पे, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल नंबर टाइप का कोई नंबर बनाना है ना। देखिए लास्ट में मेरे को एक इरेशनल नंबर मिल रहा है और इधर रैशनल नंबर, मतलब जो भी ये जैसे इक्वल का साइन है, ठीक है। आप इधर कोई भी एक इरेशनल नंबर को बनाइए, इधर कोई रैशनल नंबर को बनाइए, ठीक है ना। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि तभी तो अपने को ये प्रूफ कर पाएंगे अपन कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। भाई आप तो जान रहे हैं ना कि ये क्रिमिनल आदमी है, ये तो आपको पहले से पता है। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए अपन यहाँ पे इरेशनल नंबर बनाएंगे इस साइड में,
और इस साइड में रैशनल नंबर बनाएंगे। किन क्वेश्चनों में? जिन क्वेश्चनों में ऑलरेडी हमने ये प्रूफ कर चुका होगा कि √2 इरेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है ना, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुका है। पहला जो प्रश्न है उसमें ऐसा नहीं किया अपन ने, वहां पे फैक्टर्स अपन ने निकाले थे। फैक्टर्स 3 एक फैक्टर था, है ना, पी और क्यू का, है ना, मतलब जो 3 था वो पी का भी फैक्टर था और क्यू का भी फैक्टर था। ठीक है, बराबर, इतनी बात आई समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको दे दूं कि भाई √3 प्लस √4 बताइए इरेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपको सेम एज इट इज यही ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके का टर्म बनाना है। देखिए 2√2 p/q, ये क्या है कि इरेशनल नंबर है, और इधर मैंने इरेशनल नंबर टाइप का कुछ चीज बना ली, ठीक है ना, इसको इधर उधर शिफ्ट करके। तो मैंने क्या लिख दिया कि द अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इतनी चीज आई आपको समझ में। यहाँ पे आपके जो भी एग्जाम्पल है वो खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, अपने को वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेथड यही रहेगी, सिर्फ उसमें डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और मैं क्या बता रहा था, हाँ अच्छा, इसके बाद ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो आई होप मुझे अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। और पी स्क्वायर ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, इसमें कुछ बताने लायक ऐसी कोई चीज़। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, वेयर क्या लिखा है, पी एंड क्यू, है ना, पी एंड क्यू आर को, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप जरूर लिख लेगा और सेम मैट्रिसेस आप सॉल्व कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास वहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।